जी, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है शुरू करते हैं। शो दैट एन इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर whose generators are parallel to the z-axis and which passes through the curve। ये जो कर्व दी गई है, ये दो के इंटरसेक्शन से जो कर्व आएगी और उस सिलेंडर की इक्वेशन इसके इक्वल शो करनी है। कल जो है इसका जिक्र हुआ था कि अगर हमने जो है इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर या इक्वेशन ऑफ द कोन हासिल करनी हो तो हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी होती है जो एक जनरेटर होता है जिस जनरेट करता है सर्कल को, सॉरी सिलेंडर को या कोन को। तो इसमें जो जनरेटर यानी कि जो लाइन है वो पैरेलल टू द जेड एक्सिस है, तो वो उसकी इक्वेशन हमने पहले मालूम कर दी है। ये क्वेश्चन स्फीयर की इक्वेशन है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो ये स्फीयर और प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इससे एक कर्व हासिल होगी। तो वो कर्व जो है इस सिलेंडर के डायरेक्ट्रिक्स के तौर पे जो है कंसिडर की जाएगी, ऐड करेगी। और लाइन जो है जनरेटर जो है वो पैरेलल टू द जेड एक्सिस है। तो इसमें सपोज कर रहे हैं कि लेट पी ऑफ x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। ये सिलेंडर के ऊपर एक कोई एक पॉइंट P है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द जेड एक्सिस आर, जेड एक्सिस या पैरेलल टू द जेड एक्सिस कोई भी लाइन हो उसके डायरेक्शन रेशियोज 0 0 1 होते हैं। अब इक्वेशन ऑफ द जनरेटर यानी कि ये लाइन थ्रू द P, पॉइंट P के थ्रू जो है पैरेलल टू द जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के जो पैरेलल होगी लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स वन ओवर ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी इक्वल टू टी। चूंकि ये ए बी सी की वैल्यूज हैं, ये यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज लिखी और लाइन जो है पॉइंट पी इसमें से पास कर रही है तो इसकी जगह x1 y1 z1 लिख दिया और पैरामीट्रिक क्वेश्चंस इसकी जो है लिखी, इसके इक्वल आ गई और इससे जो है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ली और एक्स और वाई जेड की वैल्यूज जो है ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देयर फोर पी इक्वल्स टू x1 y1 z1 प्लस टी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन 3, कि ये लाइन 3 के ऊपर कोई एक पॉइंट आ गया जो हमें इसमें हासिल होगा। तो अब ये जो पॉइंट जो है ये लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये कर्व पे भी लाई करेगा। कल जो है मैंने आपको जो है बताया था कि ये चूंकि ये इस लाइन का एनी पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये इस जो है कर्व पे भी लाई कर रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ऊपर और नीचे जो सर्कल बन रहा है इस पे भी लाई कर सकता है। तो इसलिए जो है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जी, तो ये पॉइंट जो है चूंकि इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन में जो है इसको रिप्लेस कर दिया और इससे ये दो इक्वेशन बन गई। इससे जो है z1 प्लस टी जो है ये z1 प्लस टी की वैल्यू अलग की तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x1 माइनस y1 और ये वैल्यू इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर दी। जी, ये पेज आगे पीछे थे, इसमें जो है रिप्लेस कर दी इसकी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 4 में और इसका स्क्वायर ओपन करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन हासिल होगी। और अब इसमें x1 y1 को रिप्लेस कर दिया एक्स वाई जेड से, तो जब एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया तो इससे लोकस ऑफ द पॉइंट P हमें हासिल हो गया। x1 की जगह x लिख दिया, y1 की जगह y लिख दिया, तो इससे जो है हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हासिल होगी। इसके बाद जो है अगला सवाल है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द राइट circular cylinder of radius 3 and whose axis is the line this is this equation जो है। तो इसमें भी जो है सर्कुलर सिलेंडर जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर उसकी इक्वेशन मालूम कर दी है और सिलेंडर जो है जिसका रेडियस 3 के इक्वल होगा।
और इसमें जो है हम सपोज कर रहे हैं कि एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, के सिलेंडर के ऊपर कोई एक पॉइंट जी, एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर पी जो है कंसिडर किया, पी ऑफ एक्स वाई जेड, ए पॉइंट ऑन एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ऑफ द सिलेंडर जो है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ए जो है कंसिडर कर लिया, 1 2 1 3 5, ये लाइन पे गिवन था। ये लाइन एक्सेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर के तौर पे सवाल में गिवन है, और ये लाइन चूंकि पॉइंट 135 में से पास कर रही है तो इस पॉइंट का नाम ए रख लिया कि ये इसमें से पास कर रही है, और इस डायरेक्शन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज 2 2 और -1 है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्सिस, ये पी से एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर एक पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को एल सपोज कर रहे हैं। तो देन ए एल किसके इक्वल होगा, ये ए एल की वैल्यू, ए एल इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द एक्सिस, ए एल इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द एक्सिस जो है, ये हम पिछली एक्सरसाइजेस में जो है देख चुके हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है अगर हमने मालूम करना हो तो इस तरह से इस फार्मूले से मालूम किया जाता है, एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन जो है। एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस जो है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ये जो लाइन दी गई है ए एल लाइन जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन चूंकि 2 2 -1 आ रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज हैं ये 2 2 -1, और अगर डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट को जो है इससे डिवाइड कर दिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। तो इसलिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस हासिल करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड भी कर दिया। अब एल की जगह 2 लिखा, एम की जगह भी 2 लिखा, और एन की जगह -1 लिखा इसमें, और x2 माइनस x1, ये ए और पी दो पॉइंट हैं, यानी कि x -1 y -3 z -5, और इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 और -1 के साथ, और इस फार्मूले में रिप्लेस कर दिया, तो इससे जो है ए एल की मैग्नीट्यूड हमें हासिल होगी जो इस फॉर्म में आ गई। अब नाउ पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई किया जा सकता है, ये राइट एंगल बन रहा है तो इस लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर जो है, और ए पी क्या चीज है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स हैं x -1 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर प्लस z -5 होल स्क्वायर। तो इससे जो है ये ए पी का होल स्क्वायर, इसका इस डिस्टेंस मालूम कर लिया, इक्वल्स टू ए एल, ये ए एल की वैल्यू मालूम की थी, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस एल पी, और एल पी इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, और ये सवाल में बताया हुआ है कि ये 3 के इक्वल है, तो ए एल पी की जगह जो है इसकी वैल्यू 3 इसमें रिप्लेस कर दी। और अब इसके बाद जो है इनके स्क्वायर्स ओपन करके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हासिल होगी। जी, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, शो दैट एन इक्वेशन टू द राइट सर्कुलर कोन with vertex at O, axis OZ and semi vertical angle alpha is this equation। ये एक कोन है, और कोन के ऊपर कोई एक पॉइंट मैं P सपोज कर रहा हूँ, और ए जो है O जो है ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ द कोन जो है ये ए है। अगर इस पे परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रा करें तो ये एक्सिस ऑफ द कोन कहलाता है, और एक्सिस ऑफ द कोन जो है ओपी के साथ जो एंगल बनाता है उसको सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। ये सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, एक्सिस ऑफ द कोन
एक्सिस ऑफ द कोन कौन सी है? ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से पास करे और इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसको एक्सिस ऑफ द कोन कहा जाएगा। तो एक्सिस ऑफ द कोन एंड साइड ऑफ द कोन के दरमियान एंगल जो है ये सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। तो ये एंगल इसमें जो है अल्फा के इक्वल होगा। तो इसमें वर्टेक्स ओ गिवन है। एनी पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं ऑन द कोन जो है एक्स वाई जेड के इक्वल। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ये ओ है, ये पी है। एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन की मदद से जो है एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और जेड माइनस जीरो, यानी कि ओ पी के डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड आ गए। जबकि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ जेड मीन जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज जो है 0, 0, 1 होते हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये यही होते हैं। अब एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ जेड, ये दो लाइंस के दरमियान एंगल, तो दो लाइंस के दरमियान एंगल का फार्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है कि cos अल्फा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इसमें जो है ये किसी एक को जो है इसको A1 B1 C1 कंसिडर कर लें, इसको A2 B2 C2 कंसिडर कर लें। x इंटू जीरो, वाई इंटू जीरो, जेड इंटू वन, ये ऊपर लिख दिया। और नीचे जो है इसके स्केयर्स का सम किया और इसके स्केयर्स का सम इसके साथ लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ जो है। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये z रह गया, 0 प्लस जेड। और z को जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कॉज अल्फा लिख दिया और 1 ओवर कॉज अल्फा इक्वल्स टू सीकन अल्फा लिखा जा सकता है। तो इस तरफ दोनों तरफ फिर इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करके जो है जेड स्क्वायर की वैल्यू इस तरफ लिख दी। तो सीकन स्क्वायर अल्फा -1, और ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर अल्फा होता है। तो इसलिए जो है इसकी जगह टेन स्क्वायर अल्फा रिप्लेस कर दिया। तो इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन हासिल होगी। तो इस सवाल में यही शो करना था कि ये इसकी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी। इसके साथ ही जो एक्सरसाइज जो है फिर मुकम्मल हुई। अगर किसी ने जो है कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना है तो कोई सवाल पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम जो है नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो 8.11। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सफियर से रिलेटेड है। सफियर क्या चीज होती है? डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सफियर। अगर स्पेस की जगह मैं प्लेन लिखता तो ये सर्कल की डेफिनेशन होती। सर्कल जो है ये भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है लेकिन वो प्लेन में होता है। दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो हर फिक्स पॉइंट से जो है जिसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है उसको सर्कल कहते हैं। लेकिन अगर स्पेस में हो तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को जो है सफियर कहा जाता है। फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सफियर करेंगे और जो इक्वी डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सफियर कहलाएगा। तो स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ये होती है, अगर इसका सेंटर ए बी सी पे लाई कर रहा है और इस स्फीयर का रेडियस आर के इक्वल है तो इसकी इक्वेशन जो है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगी। और जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो ये लिखी जाएगी जैसे सर्कल की होती है, इसी तरह से इसकी इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसके अलावा भी लिख सकते हैं इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो है, और वो जैसी सर्कल की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hx 2hz प्लस ux प्लस by प्लस
सी जेड जो है या डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, कुछ भी जो है इस तरह की क्वेश्चन लिखी जा सकती है, वो मोस्ट जनरल जो है क्वेश्चन बन सकती है इसकी। और फिर इसके बाद तीसरी इसकी फॉर्म है कि अगर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन हो तो तब भी जो है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर लिखी जा सकती है, और वो क्या होगी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू 0। x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are the end points of the diameter। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए होंगे तो तब भी जो है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर लिखी जा सकती है, और वो इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं। तो अब हम जो है शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जिसमें हमने स्फीयर्स की से रिलेटेड ही जो है सवाल हल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट रो इक्वल्स टू सी इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। कि रो इक्वल्स टू सी, सी इज सम कांस्टेंट वेयर रो क्या चीज है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स रो जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेडियल जो है वेक्टर होता है, जिसको कंसिडर कर सकते हैं, रो कंसिडर किया जाता है, और उसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है ये स्फीयर है, तो इसमें आपको इसको स्फीयर शो करना है हमने जो है, ऑफ रेडियस सी एंड सेंटर एट 0 0 0 जो है इसका लाई करता है। तो चूंकि रो जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी, तो इस इक्वेशन में रिप्लेस की, ये बन गई। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन करके जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, इसको x माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर लिख दिया। और इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो इससे पता चलेगा कि इसका सेंटर जो है 0 0 पे लाई कर रहा है, जबकि इसका रेडियस c के इक्वल है। और यही हमने जो है बताना था कि ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। तो इसके साथ कंपेयर करके हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ बता सकते हैं कि ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर की इक्वेशन मालूम करें हु सेंटर इज ऑन द वाई एक्सिस, जिसका सेंटर जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, और जो इन दो पॉइंट में से पास कर रहा हो, 0 2 2 एंड 4 0 0 0 में से जो है ये स्फीयर पास कर रहा हो, उसकी इक्वेशन हमने जो है इसमें लिखनी है, क्या होगी। तो हम सपोज कर रहे हैं, लेट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ये सवाल में गिवन है कि सेंटर वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर इसका सेंटर जो है, वैसे स्फीयर का सेंटर ए बी सी होता, तो उसके लिहाज से 0 बी 0 जो है सेंटर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, जबकि एक्स और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कंसिडर की जाएंगी। तो इसलिए जो है वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम ये सेंटर कंसिडर करें, तो इस सर्कल की इक्वेशन, सॉरी इस स्फीयर की इक्वेशन बनती है x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और इसका रेडियस जो है हम आर जो है कंसिडर कर रहे हैं। अब चूंकि स्फीयर जो है इन पॉइंट में से पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो since sphere passes through the point this, therefore satisfies equation 1। तो इसलिए जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 0, y की जगह 2, z की जगह 2 लिखा, तो ये इक्वेशन बनी। और x की जगह 4, y की जगह 0, z की जगह 0 लिखा, तो इससे ये इक्वेशन हासिल होगी। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इससे दो अननोन b और r की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि ये दोनों के दोनों आर स्क्वायर हैं, तो इसलिए ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे आपस में जो है जी। अब दोनों को इक्वल किया जी। उस्मान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सॉरी सर, देर हो गई है मुझे, मैंने अभी नेट ऑन किया तो मुझे पता चला जी। तो ये इन दोनों को जो है इक्वेट किया इक्वेशंस को, 2 और 3 को जो है, तो इससे जो है b की वैल्यू हासिल होगी -2, और b की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर दी, और इससे जो है आर स्क्वायर की वैल्यू 20 के इक्वल हासिल हुई। अब ये दोनों वैल्यू जो है
इस इक्वेशन में चूंकि इसमें दो ही अननोन वैल्यूज थी, एक बी थी और एक आर थी, बी की वैल्यू भी मालूम कर ली, आर की वैल्यू भी मालूम कर ली, और जब ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमें हासिल होगी, और इसका स्क्वायर ओपन करके इसकी जो है इक्वेशन हमने हासिल कर ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत सारे सवाल इसी तरह के हैं, जो इसमें से जो है थोड़े से डिफरेंट थे, वो मैंने जो है हल किए हुए हैं। बाकी आप सवाल जो है इसमें से देख लें, अगर किसी में कभी कोई मसला हो तो फिर वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर की इक्वेशन मालूम करें विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये अब 3 पॉइंट में से पास कर रहा है, एंड whose center lies on the hypotenuse of the right angle triangle ABC। यानी कि जिस स्फीयर की हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो 3 पॉइंट में से पास कर रहा है, और उसका सेंटर जो है ट्राइंगल ABC के हाइपोटेन्यूज पर भी लाई कर रहा है। तो सेंटर जो है हाइपोटेन्यूज पे अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज जो है इस स्फीयर का डायमीटर होगा। तो हम इसमें जो है फिर इस लिहाज से जो है मालूम करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से ए बी मालूम किया हमने, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर से, तो ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू 123 के इक्वल आ गई। फिर BC मालूम किया और AC मालूम किया, इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये 99 और 24 आ गई। और इससे हमें मालूम हो रहा है, हम इसमें से देख रहे हैं कि सिंस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 99 प्लस 24 इक्वल्स टू 123, और 123 जो है ये AB की वैल्यू है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है, AB होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो इससे मालूम हो गया कि ये ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ABC इज द हाइपोटेन्यूज एंड देयरफॉर डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर। तो फिर इस लिहाज से ये रिक्वायर्ड स्फीयर का डायमीटर भी होगा। डायमीटर क्यों होगा? क्योंकि इसका सेंटर जो है सवाल के मुताबिक स्फीयर का सेंटर जो है हाइपोटेन्यूज पे लाई कर रहा है, तो इसलिए लाजमी तौर पे ये इसका डायमीटर ही होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, तो रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू जेड माइनस Z2 इक्वल्स टू 0। तो ये मैं पहले आपको जो है शुरू में बता चुका हूँ कि ये 3 तरह की जो है इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। ये आखिरी थी कि अगर किसी स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए हों तो तब भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, वो इसकी मदद से लिखी जा सकती है। और इस सवाल में चूंकि स्फीयर के जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें मालूम है, ये ए बी की फॉर्म में जो है, तो इसलिए जो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है x1 y1 की जगह a के कोऑर्डिनेट यूज होंगे -360, और b के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 z2 के तौर पे यूज होंगे। तो इसमें जो है यूज कर लिए x प्लस 3 y माइनस 6 z माइनस 0, और जबकि इसको जो है x प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 5 और z प्लस 1 लिखा, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हासिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट इट इज ए स्फीयर, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो ये सवाल भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे BS के पेपर में जो है आए हुए हैं सवाल कि प्रूव दैट इट इज ए स्फीयर, कि ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। और स्फीयर की इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमें इसको जो है या स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा जो है बनाना होगा या जनरल इक्वेशन जैसा बनाना होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा बनाना है तो इसके स्क्वायर मुकम्मल करने हैं। तो स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए -6x को एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, 6 को जो है -2 इंटू 3 लिख दिया, ताकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके मुताबिक ये a b की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो 3 का अगर स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया ताकि इसका स्क्वायर मुकम्मल किया जा सके।
वाई स्केयर को वाई स्केयर ही रहने दिया चूंकि इसमें वाई की कोई वैल्यू नहीं थी, और जेड स्केयर के साथ 4z लिख दिया और इसको 2 इंटू 2 लिखा, तो यहाँ पर बी स्केयर की वैल्यू मालूम करने के लिए 2 स्केयर लिख दिया, 2 स्केयर अपनी तरफ से ऐड किया तो 2 स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दिया ताकि इक्वेशन जो है बैलेंस रहे। तो इससे जो है ये स्केयर मुकम्मल हो गया x माइनस 3 का होल स्केयर, और ये z प्लस 2 का होल स्केयर मुकम्मल हो गया, और ये 9 प्लस 4 13, और इसको स्केयर में लिखा तो ये स्केयर रूट 13 होल स्केयर के इक्वल इसकी वैल्यू बन गई। तो अब इसको जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये एक स्फीयर की इक्वेशन है जो हमने कंसिडर की थी, x माइनस ए होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी होल स्केयर प्लस जेड माइनस सी होल स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। तो उसके मुताबिक 3 0 और -2 इसका सेंटर है, और स्केयर रूट 13 जो है इसका रेडियस आ जाएगा। और इसी तरह से जो है ये इसका सी पार्ट भी है कि इसमें जो है एक्स का भी स्केयर मुकम्मल किया, वाई का भी, जेड का भी स्केयर मुकम्मल किया, और दूसरी तरफ कांस्टेंट जो हमने अपनी तरफ से वैल्यूज ऐड की थी दोनों तरफ ऐड करके इस फॉर्म में लिखा। तो इससे मालूम हो गया कि इसका सेंटर 1/2 -1 और -3 है, जबकि इसका रेडियस के रूट 10 के इक्वल है। सर ये 8.9 है ना, 8.11 है ना? जी जी 8.11 है। यस सर। ये अभी शुरू की थी ये 8.11 हमने। सर आज ही हो जाएगा चैप्टर खत्म? नहीं, ये अभी जो है वो अगली एक्सरसाइज, अगली तो छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन उससे अगली जरा लेंथी है एक्सरसाइज, वो अभी जो है आज नहीं हो सकेगी जी। इसमें जो है अभी हम जो है ये हल करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन मालूम करें थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। जी अब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 4 पॉइंट में से जो है पास करती हुई स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है। आल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, और इसका फिर सेंटर और रेडियस भी मालूम करना है क्या होगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2g(y) प्लस 2h(z) प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर मर्जी है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसिडर करना चाहते हैं या ये जनरल इक्वेशन जो है, दोनों ही कंसिडर की जा सकती हैं। इसमें भी 4 अननोन्स हैं, f, g, h और c। और अगर आप जो है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है कंसिडर करना चाहें तो उसमें भी 4 ही अननोन्स होते हैं, और वो 4 कौन से हैं, ए बी सी और आर ही 4 अननोन्स आते हैं। तो दोनों में से कोई सी भी जो है इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि ये स्फीयर जो है ये चारों पॉइंट में से पास कर रहा है तो इसलिए ये चारों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले जो है x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 लिखा, तो ये सारे 0 0 0 0 हो गए, c इक्वल्स टू 0 रह गया। तो इससे c की वैल्यू हमें हासिल होगी, c इक्वल्स टू 0 हमें इससे जो है हासिल होगी वैल्यू। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ये 0 1 और -1, x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह -1 रिप्लेस किया, तो इससे ये एक इक्वेशन बन गई। सी पॉइंट इसमें रिप्लेस किया तो ये क्वेश्चन बन गई, और डी पॉइंट इसमें रिप्लेस किया तो इससे जो है ये क्वेश्चन बन गई। अब ये तीन जो है हमें क्वेश्चंस इन 3 अननोन्स मालूम होगी। मैंने इन तमाम क्वेश्चन में सी की जगह 0 रिप्लेस कर दिया है, तो सी इसमें से खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन इससे जो है हासिल होगी। अब तीनों को हमने सॉल्व करना है, 2 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो मैंने इसका तरीकाकार जो है ये यूज कर रहा हूँ कि इक्वेशन 2 से एक की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ और इक्वेशन 3 से एक की वैल्यू मालूम करके वो दोनों वैल्यूज इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर देते हैं। जी ये यहाँ पर हल किया हुआ है। इक्वेशन 2 से h की वैल्यू अलग की और इक्वेशन 3 से f की वैल्यू अलग कर दी।
और अब ये दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर दी, जो आखिरी इक्वेशन थी उसमें जो है इसको रिप्लेस कर दिया, h की जगह ये वैल्यू लिखी और f की जगह ये वैल्यू लिख दी और इसको सिंप्लीफाई किया है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 प्लस 5 प्लस 4g प्लस 4g प्लस 6 प्लस 6g इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पर g की वैल्यू -25/14 हासिल होगी। और अब g की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी क्वेश्चन 5 में, तो इससे h की वैल्यू हासिल हुई। और इसके बाद जो है इस g की वैल्यू जो है इक्वेशन 6 में रिप्लेस कर दी, तो इससे जो है ये वैल्यू हासिल हो गई। अब ये तमाम अननोन्स की वैल्यूज जो है हमें हासिल होगी, f, g, h और c की वैल्यू पहले से ही मालूम थी। अब ये चारों की चारों वैल्यू जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में रिप्लेस कर दी। g की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये f की जगह और ये h की जगह और c की जगह इसकी वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी। तो इससे जो है ये इससे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हासिल होगी। और चूंकि इस स्फीयर का सेंटर जो है -f -g -h होता है, तो इनके साथ जो है माइनस का साइन लिखा, तो इससे जो है इसका सेंटर हासिल हो गया। और स्फीयर का रेडियस जो है √g² प्लस f² प्लस h² माइनस c के इक्वल होता है। तो g की ये वैल्यू जो है 15/14 का स्क्वायर 6, सॉरी ये g की वैल्यू है 25/14। तो ये इसका स्क्वायर किया 625/196, इसका स्क्वायर किया 225/196 और इसका स्क्वायर कर दिया 121/196, इसको जो है लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो इससे जो है इसका रेडियस इसके इक्वल आ गया। तो इस सवाल में जो है यही हमने तीन चीजें मालूम करनी थी। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मालूम करनी थी, वो हमने ये पहले मालूम कर ली। फिर इसके बाद सेंटर मालूम करना था, वो इसकी मदद से मालूम किया। और साथ ही इसका रेडियस भी मालूम करना था, वो मैंने जो है इसकी मदद से मालूम कर लिया। अब अगर किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो सवाल जो है पूछ सकता है। तो अपना जो है माइक ऑन करके जो है कोई सवाल पूछ ले। सर ये इसमें जब हमने इक्वेशन बना ली है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में से। ये यहाँ की बात कर रहे हैं जी जी जी। ये 2 को जब इससे जो है कैंसिल करेंगे तो ये 7 आएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सर। ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। जी तो और ये डिनोमिनेटर का 7 खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब ये सिंप्लीफाई हुई। सर जी जी अमजद आप। सर ये जो आपने शुरू में इक्वेशन यूज की है एफ जी वो जी जो फर्स्ट में जी ये जी जी। सर ये वाली इक्वेशन और ऊपर में जो तीन दिए इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह ये वाली जी बिल्कुल सर ये वाली इक्वेशन। हाँ जी ये भी यूज कर सकते हैं। जी सर। और ये जो सेंटर और रेडियस वाली ये भी यूज कर सकते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई जी माइनस सर। बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर भी कंसिडर कर सर सकते क्योंकि हैं। वो वाली इक्वेशन इन तीनों में दी भी नहीं थी ना, इस वजह से मैंने। हाँ जी, मैंने ये असल में आपने शुरू में शायद जो ज्वाइन नहीं किया था, मैंने इसके साथ बताया था ये भी जनरल इक्वेशन होती है और जो मैंने अभी यूज किया वो भी होती है, ये भी यूज कर ठीक है सकते हैं, ये वाली भी, इससे कोई सर, फर्क नहीं जनरल पड़ता। इक्वेशन आप समझ रही है, ठीक है इनका नाम। जी ये जनरल इक्वेशन कहलाती है। अगर आप इसको सर्कल के साथ कंपेयर करके याद करने की कोशिश करें तो वो जो क्वेश्चन में यूज किया है तो उसको याद रखने में आसानी होगी। अगर आप जी याद सर। रखें तो सर्कल की क्वेश्चन थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होती थी। तो जी बिल्कुल। अब सिर्फ उसमें इजाफा z का जो है इजाफा हो जाता है, तो सर ये एक पॉइंट उसमें और ऐड करते हैं, जेड वाला। हाँ जी z वाला इसमें ऐड करते हैं तो ये स्फीयर की जो है जनरल इक्वेशन बन जाती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और अगर किसी ने कोई जो है इससे रिलेटेड, चूंकि अभी जो